नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुरेंद्र शास्त्री जी में। दोस्तों, आज का यह वीडियो साधारण नहीं है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं महाशिवरात्रि 2026 की। यह वह रात है जब भगवान स्वयं शिव पूरी सृष्टि को आशीर्वाद देने के लिए जागृत रहते हैं। शास्त्र कहते हैं, इस रात जो सच्चे मन से मांगा जाए वह जीवन में अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, 15 फरवरी 2026 रविवार, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, चतुर्दशी तिथि है। इस दिन पूरे देश में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। विशेष बात यह है कि इस बार महाशिवरात्रि रविवार को पड़ रही है। रविवार सूर्य का दिन है और शिव का दिन सोमवार। जब सूर्य का तेज और शिव की कृपा एक साथ मिलती है तो उसे महायोग कहा जाता है। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? दोस्तों, महाशिवरात्रि के पीछे 3 प्रमुख कारण बताए गए हैं। शिव पार्वती विवाह। इसी रात भगवान शिव और माता पार्वती का पावन विवाह संपन्न हुआ था, इसलिए यह रात विवाह बाधा, वैवाहिक तनाव, प्रेम विवाह में अड़चन दूर करने में अत्यंत फलदायी मानी जाती है। समुद्र मंथन की कथा। समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला तो पूरी सृष्टि कांप उठी। उसी समय भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया। इसी कारण उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। इसी स्मृति में यह रात्रि मनाई जाती है। तीसरा कारण एक और है जो शिव जी को विशेष रूप से इस रात्रि के लिए हम याद करते हैं। शिव का तांडव। शास्त्रों के अनुसार इस रात भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था, जिससे सृष्टि का संतुलन बना। इसलिए यह रात आत्मिक जागरण की रात भी मानी जाती है। महाशिवरात्रि की रात्रि को क्यों इतनी विशेष होती है? दोस्तों, सामान्य दिनों में हम सोते हैं, शिव जागते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि की रात हम जागते हैं, शिव जागते हैं। इसलिए यह रात्रि साधना, मंत्र और प्रार्थना के लिए अत्यंत प्रभावशाली होती है। शिवरात्रि की अब हम सरल पूजा विधि बताने जा रहे हैं, उसे ध्यान से सुनिए। बहुत लोग गलती कर देते हैं। शिव जी का पूजा करना बहुत सरल है, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए। सुबह क्या करें? स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिवलिंग पर जल अर्पण करें, दूध, बेलपत्र, सफेद पुष्प, धतूरा, भांग आदि के पुष्प व फल अर्पण करें। याद रखें, शिव को कभी तुलसी न चढ़ाएं। तुलसी की मंजरी अवश्य चढ़ा सकते हैं, लेकिन तुलसी शिव जी को न चढ़ाएं। रुद्राभिषेक का महत्व। अगर संभव हो तो इस दिन रुद्राभिषेक अवश्य करें। रुद्राभिषेक से ग्रह दोष शांत होते हैं, ग्रह रोग दूर होते हैं। इस दिन कालसर्प दोष वालों को कालसर्प दोष में शांति मिलती है। विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त होती हैं। यदि पूरा रुद्राभिषेक न कर पाएं तो केवल जल से भी अभिषेक करें। भाव शुद्ध होना अब चाहिए, इससे आपकी प्रार्थनाएं भगवान भोलेनाथ अवश्य सुनेंगे। महाशिवरात्रि के 5 चमत्कारिक उपाय हैं। उन उपायों को ध्यान में रखकर आप अपने इन उपायों से आने वाली बाधाओं से बच सकते हैं। सबसे पहले हम विवाह बाधा में आने वाले के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। अगर विवाह नहीं हो रहा, विवाह में देरी हो रही है, तो श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिवलिंग पर 108 बिल्वपत्र चढ़ाएं। हर बिल्वपत्र पर ओम नमः शिवाय बोलें। इससे आपकी मनोकामना भगवान भोलेनाथ अवश्य पूरी करेंगे। दूसरा उपाय है रोग दोष से मुक्ति। अगर आपको रोग लगा हुआ है, बीमारियों से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो महामृत्युंजय का जाप 108 बार अवश्य करें। इससे आपकी बीमारियों से संबंधित होने वाली समस्याएं दूर होंगी और आपकी परेशानियों से निजात मिलेगी। नौकरी और धन के लिए आप काले तिल शिवलिंग पर अर्पित करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का जाप करें। योग्य होने पर
अयोग्य होने पर अगर आप इस मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो किसी योग्य पंडित जनों से इसका जाप करवाते हुए नौकरी और धन के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें। मानसिक शांति के लिए शिव मंदिर में दीपक जलाएं। मन में किसी प्रकार से द्वेष न रखें। इस दिन शिव मंदिर में दीपक जलाने से आपको मानसिक शांति अवश्य मिलेगी। अगर आपको संतान प्राप्ति का कोई योग नहीं बन रहा है तो भगवान शिव और पार्वती का ध्यान करें। रात्रि में दूध का दान करें, इससे संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होती है। भोलेनाथ कहा गया है कि भोलेनाथ सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाले हैं, इसलिए इस महाशिवरात्रि को क्या क्या न करें उसमें विशेष ध्यान रखने से आपकी बाधाएं और समस्याएं दूर हो जाएंगी। झूठ न बोलें, क्रोध न करें, मांस मदिरा का सेवन न करें, किसी का अपमान न करें, क्योंकि इस दिन कर्म तुरंत फल देता है। महाशिवरात्रि व्रत का फल शास्त्र कहते हैं एक महाशिवरात्रि का व्रत का फल सोमवार व्रत के समान फल देता है। 100 हम बताना चाहेंगे कि 100 सोमवारों के बराबर इसका फल होता है। इसलिए यह दिन साल का सबसे शक्तिशाली दिन माना जाता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि केवल पर्व नहीं है, यह आत्मा को जागृत करने वाली रात्रि है। इस रात जो शिव को समर्पित हो वही जीवन में भय से मुक्त हो गया, ऐसा कहा गया है। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगले वीडियो में हम जानेंगे फरवरी 2026 में सभी व्रत त्योहार और उनका फल। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय।